जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि काफ़ी सारे जो है नोटिफिकेशन आए हैं। एक ही दिन में इतने सारे नोटिफिकेशन, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट करनी है जीएसटी डिपार्टमेंट को। सीबीआईसी के थ्रू जो है नोटिफिकेशन नंबर 10 5 जुलाई 2022 को आया है, तो ज़्यादा पुराना ये नहीं है, कल का ही ये नोटिफिकेशन है। तो हमें ना इसमें देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है। इसमें नोटिफिकेशन में ये कहते हैं कि हियर बाय एग्जेम्प्ट जीएसटी काउंसिल जो है वो एग्जेम्प्ट करती है जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनकी जिनकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अप टू 2 करोड़ रुपीस थी, उनको जीएसटी के एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको अभी बताया था, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था, वही सेम चीज़ इन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू जो है अब कंफर्म कर दिया है कि अब 2021-22 के लिए 2 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए कोई भी एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से और भी नोटिफिकेशन आई है। चलिए चलते हैं। ये तो जैसे 10 था, आगे वाले नोटिफिकेशन में चलते हैं। आगे वाला नोटिफिकेशन नंबर आता है 11। नोटिफिकेशन नंबर 11 ये देखिए 5 जुलाई 2022, ये भी सेम डेट को ही आया है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि जो CMP 08 है फॉर्म, ठीक है, वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के लिए होता है। तो जिसकी भी अप्रैल से लेके जून 2022 तक की जो CMP 08 है वो फाइल होनी थी, उसकी डेट जो थी वो पहले 18 जुलाई थी, जो कि अब 31 जुलाई 2022 कर दी गई है। तो ये भी एक बड़ा रिलैक्सेशन है। इसी कड़ी में क्या होता है कि एक और नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन नंबर 12। जैसे 11 आया था वैसे ही अब 12 आया है। 12 में क्या कहते हैं, 12 में कहते हैं 5 जुलाई 2022 को ही आया है ये भी। 12 में कहते हैं कि 30 जून की जो डेट थी उसको 28 जुलाई कर दी गई है, सब्सटीट्यूट कर दी गई। लेकिन किसकी थी, ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 7/2022 जो कि 26 मई को आया था। चलिए हम उस पर चलते हैं, उस पर चल कर देखते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन। ये है नोटिफिकेशन नंबर 7 जो कि 26 मई 2022 को आया था। अब इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि जो इसकी डेट है GST 04 की, वो पहले 1 मई से बढ़ा करके 30 जून तक कर दी गई थी। अब उस 30 जून को बढ़ा करके इन्होंने 28 जुलाई कर दी गई है, जैसा कि आप इस वाले नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ठीक है। 28 जुलाई 2022 कर दी गई है। तो एक ये बड़ा रिलैक्सेशन है GST 4 जिनको फाइल करनी थी। इसके बाद एक आता है नोटिफिकेशन नंबर 13। देख रहे हैं ना आप, 10 से लेकर अब 13 तक आ चुके हैं हम। बीच में जो नोटिफिकेशन नंबर 7 है जो मई 26 2022 को आया था, उसका भी डिस्कशन हुआ है। इसी तरीके से नोटिफिकेशन नंबर में 13 में क्या कहते हैं कि जिसकी रिकवरी होनी थी टैक्स की, शॉर्ट पेड था या फिर जिसने गलत इनपुट टैक्स जो है वो अवेल कर लिया था, उसकी जो सितंबर 2023 कर दी गई है कि आप जो है उसका रेक्टिफिकेशन करके जो है आप अपनी जो उसकी जो भी रिकवरी बन रही थी उसकी पेमेंट जो है सितंबर 2023-30 तक कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक्सक्लूड करा गया है पीरियड, जो कोविड वाला पीरियड था 1 मार्च 2020 से फरवरी 2022 तक, जिनकी भी डेट्स 1 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 के बीच में ड्यू हो रही थी। आप समझ रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो गलत अवेल कर लिया है। तो फाइनेंशियल ईयर 17 और 18 इसकी उन्होंने रिकवरी का आपको नोटिस भेजा होगा, लेकिन रिकवरी का नोटिस जब भेजा होगा तो हो सकता है आपको उन्होंने कोई ऐसी डेट दे दी हो जो कि 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच में फॉल करती हो। अगर ऐसी कोई डेट है तो आपको जो है ये वाली जो पीरियड है इसमें अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है तो आपको जो है एक वो विंडो देते हैं कि आप 30 सितंबर 2023 तक इस टैक्स को पे कर लें। तो यही नोटिफिकेशन थे, ये 4 नोटिफिकेशन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थे। तो इसी तरीके से जो है हम सारे नोटिफिकेशन को ध्यान में रखेंगे और हम अपना काम करेंगे। तो आई होप आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।